हम लोग आपको कुछ गलत बताए हैं या गलत विचार कर रहे हैं? आप हिंदू धर्म के अलावा किसी धर्म का प्रचार नहीं करेंगे। यदि करेंगे आज ही आप पे केस लगेगा। अच्छा, संविधान में क्या लिखा हुआ है? क्या संविधान में लिखा हुआ? किसी हिंदू यहाँ आप इन लोगों से पूछिए ना। क्या इन लोगों से पूछना? इन लोगों को इतना नॉलेज होता तो आज इतने लोग यहाँ पे खड़े नहीं होते। नॉलेज है, इनके पास आप किसी मुस्लिम को लाकर खड़ा करिए यहाँ पे, किसी सिख को ला के खड़ा करिए। हमसे नहीं मतलब, ये इसमें लिखा हुआ है। यार हमारे यहाँ क्या नहीं आए, आप पे निकलने को सब हमें बात करने। अरे आप भाई साहब कर रहे होते तो आए दिन हर जगह ये होता नहीं। सीतापुर के सदरपुर थाना क्षेत्र के शहबाजपुर और लहरपुर थाना क्षेत्र के गेरुआ गांव में धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद थानगांव थाना क्षेत्र के लोलियनपुरवा गांव में सभा कर धर्म परिवर्तन का मामला प्रकाश में आया है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के थानगांव संवाददाता अरुण सिंह के पास। तो अरुण, बताइए कि ये जो सभा लगाकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था उसमें क्या कर रहे थे ये लोग और अब पुलिस ने क्या कोई कार्रवाई की है? जी प्रियांशु जी, आपको बता दें कि यह मामला थाना थानगांव के लोनियनपुरवा मजरा कोदौरा का है। यहाँ के रहने वाले रामसागर पिता का नाम है मूलचंद, जो लुनिया बिरादरी के हैं। इनके वहाँ कैलसिया की सभा लगती है जिसमें धर्मांतरण कराया जाता है। वो सभा चल रही थी, तभी थानगांव पुलिस को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शिकायत की कि वो सभा चल रही है। पुलिस मौके पहुंचती है तो देखती कि लगभग 1 सैकड़ा लोग वहाँ पर उस सभा में मौजूद थे। ज़्यादातर संख्या उसमें महिलाओं की थी, जिसमें धर्मांतरण की बातें उनको बताई जा रही थी, समझाई जा रही थी। काफ़ी लोग झाड़ फूक के नाम पर भी वहाँ पर मौजूद थे। पुलिस ने जो आयोजक है रामसागर, पिता का नाम है मूलचंद, उसको गिरफ्तार करके थाने ले गई है। गांव वालों ने बताया कि रामसागर करीब 10 सालों से ये सभा करता था। उसे तो लुनिया बिरादरी का था, जाति का था, लेकिन उसने ईसाई धर्म कबूल कर लिया था और अपने नाम के पीछे रामसागर मसीह लिखने लगा था। जी, दूर दूर से लोग आते थे और थानगांव पुलिस ने उसको पकड़ लिया है। जी, कितने लोगों को हिरासत में लिया है अरुण? 2 लोगों को ले गई है, जिसमें तो एक रामसागर नाम ज्ञात हो गया है, एक का भी नाम नहीं क्लियर हो पा रहा है। पुलिस पूछताछ कर रही है। ऐसो थानगांव से बात हुई थी अजय रावत जी से, तो उन्होंने कहा है कि शिकायत पर पुलिस पहुंची थी और 2 लोगों को लाई है, जिनसे पूछताछ की जा रही थी कि क्या मामला है और क्या वहाँ पर हो रहा था। अरुण, बताएंगे कि आपने जैसा कि बताया कि 10 साल पहले जो है करीब ये जो रामसागर पुत्र मूलचंद है, चूंकि लोनिया बिरादरी का था और इसने ईसाई धर्म अपना लिया था, जैसा कि आपने जानकारी दी, तो इससे पहले भी सभाएं होती थी, तो क्या किसी ने शिकायत नहीं की या किसी की नजर नहीं पड़ी इस पे? जहाँ तक जानकारी है 2014 में भी एक बार इसके वहाँ ऐसा ही मामला आया था, तो पुलिस इसके वहाँ पहुंची थी, तो सभा खत्म करा दी गई थी। बीच में इसने सभाएं की अपने उसमें गुपचुप तरीके से की। जब पुलिस इनके वहाँ गई तो लोग भाग जाते थे या मौके में नहीं मिले। इस बार जब से शुरू हुआ है तो किसी ने शिकायत की होगी। गाँव वालों का कहना था कि लोग बाहर से आते हैं तो हम लोग इसका विरोध भी नहीं कर सकते थे, वो अपने घर में करता था। जी, एक जानकारी और चाहेंगे, क्या ये प्रलोभन लोगों को दे रहा था जब सभा हुई? कुछ जानकारी निकल के सामने आ पाई है? जानकारी यही थी, जैसे लोग बीमार होते थे मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, तो उनको ठीक करने का मतलब वहाँ प्रार्थना कराता था, उसको चंगाई कहते हैं। जी, लोग ठीक हुए तो उसको चंगाई कहते हैं कि मतलब चंगा हो गया। जी, तो उस नाम पे झाड़ फूक का भी काम करता था, उनसे प्रार्थनाएं कराता था और भजन कीर्तन नृत्य ये सब वहाँ पर अक्सर हुआ करता था। हर शनिवार को ये सभा लगती थी। जी, तो ईसाई धर्म अपनाने को लेकर जो है दबाव लोगों को बहलाता फुसलाता था। बिल्कुल, ये माइंड वॉश किया गया था लोगों को। जो लोग वहाँ मौजूद थे ज्यादातर महिलाएं। जब रामसागर को पुलिस ले जाने लगी तो महिलाओं ने विरोध भी किया पुलिस वालों का। जी,
और वो हिंदू धर्म के प्रति भी वो लोग अपशब्द बोल रहे थे जी जी। तो अरुण, एक जानकारी और चाहेंगे कि क्या वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें बरामद हुई हैं ईसाई धर्म से संबंधित, जैसा कि पूर्व में बरामद हो चुके हैं, आधार कार्ड लोगों के पुलिस को मिले थे, बैंक पासबुक मिली थी, और जो है ईसाई धर्म से संबंधित कुछ किताबें भी मिली थी, ऐसा कुछ आज मिला है पुलिस को? नहीं, फिलहाल आज ऐसा कुछ मिला नहीं लोगों को। बस यही था कि वहाँ पे सभा लगी हुई थी और लोग जैसे अनाज पानी लेकर जाते थे वो चढ़ाते थे वहाँ पे, और ढोल और मंजीरा ये भी मौजूद था वहाँ पे। कोई साहित्य या ऐसी कोई किताबें नहीं मिली थी, बस लोग वहाँ पे प्रभु यीशु का ही नाम ले रहे थे और इसको रामसागर को बाकायदा सर बोल के, मसीह बोल के संबोधित कर रहे थे। क्या कुछ जानकारी निकल के आ रही है कि जो गांव है जहां पे सभाएं करता था वहां के परिवारों ने क्या ईसाई धर्म भी अपनाया है, ऐसे कोई जानकारी मिली है? नहीं, अभी तो जानकारी ये नहीं मिली, लेकिन उसमें कुछ लोग थे जो लोग कैलसिया में शामिल थे पहले से जी, लेकिन उन्होंने जब इसको समझा या जो भी हो तो उन्होंने पुनः हिंदू धर्म में वापसी कर ली है। तो धर्मांतरण की ऐसी कोई बात नहीं सामने आई है अभी तक जो गांव वालों की जी। लेकिन लोग मानने लगे थे जी, माइंड वॉश कर दिया गया था उनका जी। तो बिल्कुल ये सीतापुर के थानगांव थाना क्षेत्र का ये लोलियनपुरवा गांव है, जहां पर रामसागर पुत्र मूलचंद जो है एक सभा आयोजित कर रहा था, जिसमें जो है ईसाई धर्म की बातें बताई जा रही थी, झाड़ फूक किया जा रहा था लोगों को। और आपको बता दें कि जो ये रामसागर पुत्र मूलचंद है ये लोनिया बिरादरी का पहले मूलता है, और जो है करीब 10 वर्ष पहले जो है इसने ईसाई धर्म अपना लिया था, और तब से ये छोटी मोटी सभाएं करता था और अपने घर में ही कर रहा था। और आज फिर ये सभा कर रहा था, सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, बच्चे और पुरुष भी इस सभा में शामिल थे, और झाड़ फूक का काम भी चल रहा था। और ये अब जो है अपना नाम जो है रामसागर मसीह लिखता था और लोगों को बहला फुसलाकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए बाध्य भी करता था और उनको बहलाता फुसलाता भी था। जैसे बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे और उनकी सूचना पर थानगांव पुलिस, जो थानगांव एसओ है अजय रावत, वो पहुंचे। उन्होंने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। रामसागर पुत्र मूलचंद, ये वहीं निवासी लोलियनपुर का रहने वाला है, और एक अन्य को गिरफ्तार हिरासत में लिया, उससे पूछताछ भी की जा रही है। फिलहाल सीतापुर में जो धर्मांतरण का मामला है लगातार चर्चा में ये बना हुआ है, और कहीं ना कहीं से रोज इस तरह की खबर सामने आ रही है। जैसे कि अगली खबर इससे जुड़ी होती है इंडिया दर्शकों तक जरूर पहुंचाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। चुनावी सफर में हिचकोले खा रही निकाय की नैया। वोटर बनेंगे आखिर किसके खवैया? बच चुका है चुनाव का बिगुल, तय हो चुकी है उम्मीदवारों की दावेदारी। लाखों की आवाम चुनेगी शहर की सरकार, किसके सिर सजेगा जीत का ताज। खूब हो रहे चुनावी वादे, नेताजी जा रहे वोटरों के द्वारे। 6 नगर पालिका 5 नगर पंचायतों का होगा फैसला। चेयरमैन पार्षदों की तय होगी तकदीर। निकाय चुनाव का महा कवरेज लेकर आ रहा है आई इंडिया। निकाय की नैया में देखे वोटरों की पसंद। शहर की सरकार में जानेंगे निकायों का हाल। वार्डों से लेकर निकायों तक होगा सबसे सटीक विश्लेषण। तो हर रोज देखते रहिए सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल आई इंडिया। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया।